ये ट्रैक बिछा है जिसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था। ये ट्रैक अब सुनसान पड़ा है क्योंकि आधुनिक रेलवे ने इसे बेकार कर दिया, लेकिन इसकी कहानी डरावनी है। 1975 की एक रात रातरानी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन, जिसमें 200 से ज़्यादा यात्री सवार थे, रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। न ट्रेन मिली, न यात्री, न ही कोई सुराग। स्थानीय लोग कहते हैं कि रातरानी अब भी रात में रेगिस्तान में दौड़ती है। उसकी सीटी सुनने वाले कभी वापस नहीं लौटते और जो उसे देख ले वो ट्रेन का हिस्सा बन जाता है, हमेशा के लिए। गांव में चेतावनी है, रात में ट्रैक के पास मत रुकना वरना रातरानी तुम्हें ले जाएगी। सूरज शर्मा 45 साल का एक रेलवे कर्मचारी अपने परिवार, पत्नी सरिता और 10 साल की बेटी अनन्या के साथ जैसलमेर के पास एक छोटे से गांव में रहता है। वो मेहनती और नास्तिक है, भूत प्रेत की कहानियों पर हंसता है। एक दिन रेलवे विभाग उसे थार रेगिस्तान में पुराने ट्रैक की मरम्मत के लिए भेजता है। विभाग इस ट्रैक को पर्यटक रेल के लिए फिर से चालू करना चाहता है। सूरज को ये काम अकेले करना है क्योंकि कोई और कर्मचारी रात में वहां रुकने को तैयार नहीं। गांव के बुजुर्ग रामलाल उसे रोकते हैं। सूरज, वो ट्रैक शापित है, रातरानी की आत्माएं वहां भटकती हैं। सूरज हंसता है, बाबा, मैं 20 साल से रेलवे में हूं, ये सब कहानियां हैं। वो अपने औजारों का बैग, टॉर्च, रेडियो और परिवार का लॉकेट लेकर रेगिस्तान के लिए निकल पड़ता है। शाम ढल रही है। सूरज ट्रैक के पास पहुंचता है। रेगिस्तान में सन्नाटा है, सिर्फ हवा की साएं साएं सुनाई देती है। वो एक छोटा टेंट लगाता है, अपनी चाय का फ्लास्क निकालता है और काम शुरू करता है। चांदनी रात है लेकिन बादल छाए होने से अजीब सी उदासी है। सूरज ट्रैक की पटरियों को ठीक करते हुए गुनगुनाता है। रात के 10:30 बजते हैं। सूरज को अचानक ठंड महसूस होती है। उसका रेडियो अचानक चालू हो जाता है, जिसमें सिर्फ खटखट की आवाज़ आती है। वो रेडियो बंद करता है लेकिन उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च घुमाई लेकिन रेत और ट्रैक के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो खुद को तसल्ली देता है, हवा का शोर होगा। तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती है। सूरज चौंकता है, यहाँ तो कोई ट्रेन नहीं चलती। वो रेलवे का शेड्यूल चेक करता है, कोई मालगाड़ी या पैसेंजर ट्रेन नहीं। सीटी की आवाज़ और तेज होती है, जैसे ट्रेन पास आ रही हो। सूरज क्षितिज की ओर देखता है। एक धुंधली पीली रोशनी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही है। एक पुरानी ट्रेन जिसके डिब्बे जंग खाए और टूटे फूटे हैं, ट्रैक पर सर पर दौड़ रही है। सूरज की सांसें थम जाती हैं। ट्रेन का इंजन काला है, जिस पर धुंधले अक्षरों में रातरानी एक्सप्रेस लिखा है। ट्रेन की खिड़कियों से हल्की रोशनी निकल रही है। सूरज देखता है कि खिड़कियों में लोग हैं, लेकिन उनके चेहरे पीले, बेजान और खाली आंखों वाले हैं। कुछ के चेहरों पर खून के धब्बे हैं, कुछ के मुंह आधे खुले हैं, जैसे वे चीख रहे हों। सूरज का दिल जोर जोर से धड़कता है। ट्रेन धीमी होती है और रुक जाती है। एक ठंडी भारी आवाज हवा में गूंजती है, चल हमारे साथ आ। सूरज देखता है कि ट्रेन का एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। अंदर से सड़ांध की बू आती है और ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है। वो चीखता है, ये क्या है, और भागने की कोशिश करता है। सूरज भागता है लेकिन रेत में उसके पैर धंसने लगते हैं। वो देखता है कि ट्रैक की रेलें अचानक गर्म हो रही हैं, लाल चमक रही हैं, जैसे उनमें आग जल रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगती है, जैसे जला हुआ मांस। सूरज पीछे मुड़ता है और देखता है कि ट्रेन के दरवाजे से एक काला धुंधला सा साया बाहर निकल रहा है। साए के हाथ सूरज की ओर बढ़ रहे हैं और उसकी आंखें दो चमकते हुए कोयले जैसी हैं। सूरज अपने बैग से हथौड़ा निकालता है और साए पर फेंकता है, लेकिन हथौड़ा हवा में गायब हो जाता है। ट्रेन फिर से सीटी बजाती है और इस बार आवाज इतनी तेज है कि सूरज के कान दर्द करने लगते हैं। उसे लगता है जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। वो अपने लॉकेट को जकड़ लेता है, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी की तस्वीर है। सरिता, अनन्या, वो बुदबुदाता है। अचानक रेत का एक तेज झोंका आता है। सूरज को लगता है कि वो हवा में उठ रहा है। वो चीखने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज रेत में दब जाती है।
ट्रेन का दरवाज़ा पूरी तरह से खुल चुका है और अंदर से दर्जनों हाथ उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। सूरज आखिरी बार लॉकेट को देखता है और चीखता है, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह रेलवे की एक टीम ट्रैक पर पहुंचती है। सूरज का टेंट, बैग, औजार और चाय का फ्लास्क वहीं पड़े हैं, लेकिन सूरज गायब है। रेत पर उसके जूतों के निशान ट्रैक की ओर जाते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। पास में ही उसका लॉकेट पड़ा है जो रेत में आधा दबा है। एक कर्मचारी लॉकेट उठाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलता है, एक ठंडी हवा का झोंका आता है और लॉकेट उसके हाथ से छूटकर रेत में गायब हो जाता है। रेलवे विभाग तुरंत उस ट्रैक को बंद कर देता है। गांव वालों को यकीन है कि सूरज अब रात रानी का हिस्सा बन चुका है। रात में रेगिस्तान में अब भी सीटी की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की में सूरज का चेहरा देखा, पीला, बेजान और खाली आंखों वाला।